अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अब हम यूजेस ऑफ इथीन पढ़ रहे हैं। इथीन इज़ यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ पॉलीथीन प्लास्टिक मटेरियल यूज फॉर मेकिंग टॉयज़, केबल, बैग्स एंड बॉक्सेस। जिन्होंने अभी अभी प्रीवियस पॉलीमराइजेशन का जो है वो टॉपिक पढ़ा है, तो उन्होंने देख लिया कि जैसे कैसे इथीन का मॉलिक्यूल यूज़ हुआ है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीथीन। तो यही बात है, यही से जो रिएक्शंस की जो प्रोडक्ट है उधर से ही आप यूजेस निकालते हैं ना। इथीन के जो रिएक्शंस होंगे उनके जो प्रोडक्ट है उसी से आपको पता चलता है ना कि इसके यूज़ कौन कौन से। तो आपने देखा कि पॉलीथीन बनता है इथीन से, तो आपको पता है इट इज़ अ प्लास्टिक मटेरियल फॉर मेकिंग टॉयज़, जो चीप क्वालिटी जो टॉयज़ है उसको बनाने के लिए, केबल, बैग्स, बॉक्सेस, ठीक है। इट इज़ यूज फॉर द आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट। आपने बाज़ औक़ात देखा होगा कि बेमौसमी फल आ जाता है, आप कहते हैं उसको पकाया कैसे जाता है, लेकिन हाँ ये अलग बात है उसमें टेस्ट नहीं होता, जैसे आम वक्त से पहले आ जाता है और कहा जाता है कि बेमौसमी फल है, लेकिन ये नुकसान होता है कि उसमें उतना टेस्ट नहीं होता। तो बहरहाल फॉर द आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट ये गैस यूज़ होती है, ये यूज़ होता है। इट इज़ यूज़ फॉर अ जनरल एनेस्थेटिक। एनेस्थेटिक का मतलब है ये एक केमिकल होता है जो कि बेहोश करने के लिए भी यूज़ होता है। इसके अलावा ये जो है वो जगह को सिम करने के लिए जो होता है ना, ऑपरेशन जो मेजर सर्जिकल ऑपरेशन है उसमें ये इसके एनेस्थीसिया जो होता है ना, एनेस्थीसिया यूज़ होते हैं, तो उसके अंदर ये यूज़ होता है, ठीक है, एनेस्थेटिक के तौर पर। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर प्रिपेयरिंग मस्टर्ड गैस। ये भी इसका एक अहम केमिकल यूज़ इन द वर्ल्ड वॉर 1। अच्छा ये मैं आपको बताऊं कि पहले ज़माने में अभी तक दो वर्ल्ड वॉर्स हो चुकी हैं, तो उसमें ये होता है कि लोग यूज़ करते थे ऐसे केमिकल दुश्मन को हराने के लिए ना। अब तो खैर एटम बम या कोई चीज़ यूज़ होती थी, तो पुराने ज़माने में तो लोगों का इतना वो नहीं था, पर वो बहरहाल ये कहते थे कि ऐसी चीज़ें फेंकते थे कि जिससे ना ऐसा बायोलॉजिकल वेपन के तौर पर कि जिससे बंदों को ज़्यादा नुकसान पहुँचे। तो वर्ल्ड वॉर 1 में जो है वो एक केमिकल यूज़ हुआ था, मस्टर्ड गैस। ये मस्टर्ड गैस नहीं है, ये असल में गैस ही है, तो मस्टर्ड गैस कहलाती है, लेकिन ये द नेम कम्स फ्रॉम इट्स मस्टर्ड लाइक ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब है इसका जो स्मेल होती है मस्टर्ड की तरह की होती है। इट इज़ नॉट अ गैस बट अ हाई बॉइलिंग लिक्विड। ये गैस नहीं है एक्चुअली, ये इसका नाम में गैस है लेकिन ये असल में गैस नहीं है, हाई बॉइलिंग लिक्विड है। और ये स्प्रे की जाती थी ऐसा मिस्ट ऑफ टाइनी ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में ये जो है ये मिस की जो है क्या कहते हैं स्प्रे की जाती थी, अपने दुश्मनों पे करते थे स्प्रे। इट इज़ अ पावरफुल वेसिकेंट। वेसिकेंट क्या होता है, एक ऐसा कोई भी वेपन केमिकल जो रिएजेंट होता है जिससे फोड़े या फिंसियाँ निकले ना, फोड़े वगैरह निकल जाए, जो स्किन के ऊपर गिरे तो फोड़े निकल आए, तो उसे कहते हैं वेसिकेंट। तो ये पावरफुल वेसिकेंट था, इट कॉजेज ब्लिस्टर्स। तो ये जब स्किन पे पड़ता था तो ये उसके ऊपर फोड़े निकल जाते। तो यही वर्ल्ड वॉर 1 में इस्तेमाल हुआ था कि दुश्मनों के ऊपर ये इसकी स्प्रेइंग होती थी ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में, ठीक है। और इसमें ये बनता है कि इसमें मून बनता है किस तरह के इथीन के दो मॉलिक्यूल्स लेंगे और डाई सल्फर डाई क्लोराइड आपने यूज़ करेंगे, ठीक है। दो इथीन मॉलिक्यूल डाई सल्फर डाई क्लोराइड, तो इसके नतीजे में आपके पास ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज़ ये मस्टर्ड गैस का स्ट्रक्चर है और एक सल्फर का एटम रिलीज़ होगा। अब इसका क्या स्ट्रक्चर है, 2,2 डाईक्लोरो इथाइल सल्फाइड, और इसको मस्टर्ड गैस भी कहते हैं, 2,2 डाईक्लोरो इथाइल सल्फाइड, ठीक है। और इसी तरह इसका पांचवा यूज़ ये है कि इट इज़ यूज एज ए स्टार्टिंग मटेरियल फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ केमिकल्स ऑफ इंडस्ट्रियल यूज। बहुत से इंडस्ट्रियल यूज सच एज ग्लाइकोल्स, हमने पिछले जो रिएक्शन पढ़े थे हाइड्रोक्सिलेशन के पढ़े थे, और एपोक्साइड, तो हमने बताया था कि इससे ग्लाइकोल्स बनती है, इथाइल हैलाइड बनती है, इथाइल अल्कोहल बनती है। तो ये जो इंडस्ट्रियल यूज़ के केमिकल्स हैं उनको बनाने के लिए भी इथीन का इस्तेमाल होता है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको ये बताऊँ, ये अगर मैं आपको बताऊँ ये जो हमने हाइड्रोक्सिलेशन का रिएक्शन पढ़ा था तो इस केस में ग्लाइकोल रिलीज़ होती है। इसी तरह बहुत से इसके रिएक्शंस हैं इथीन के, जिससे आपके इथाइल हैलाइड बन जाता है, इथाइल अल्कोहल बन जाता है। अच्छा, ग्लाइकोल का ये फ़ायदा, ये एंटी फ्रीज के तौर पर यूज़ होती है, यानी जब आप इसको अपने पेट्रोल में डालते हैं तो जो पेट्रोल है ना तो सर्दियों में जमता है और ना ही गर्मियों में एवेपोरेट होता है, ठीक है। तो ये दीज आर द यूजेज ऑफ इथीन।